नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में 100 खबर। रोहतास में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, 2 शख्स ताबड़तोड़ कर रहे हैं फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल। छपरा के रिविलगंज में दलित बस्ती में लगी भीषण आग में जलकर कई घर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हाजीपुर में होम्योपैथिक की दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, कचहरी रोड की घटना। सीवान में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने 1 बोरा देसी शराब किया जब्त, मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या, दबंगों पर चाकू गोदकर हत्या का आरोप, बैजनाथपुर थाना इलाके की घटना। जमुई के रतनपुर गांव में घर से 5 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। खगड़िया के मुजाहिदा गांव में ग्रामीणों ने मोटर चोरी के 2 आरोपियों को पकड़ा, पुलिस को किया हवाले। खगड़िया के चौथम थाना के पास जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सहरसा में जूनियर इंजीनियर अपहरण मामले में फिरौती के 5 लाख रुपए के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा किया बरामद, मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। अरवल के कुर्ता अस्पताल में 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं की इलाज के बगैर मौत, शराब के नशे में धुत थे डॉक्टर। रोहतास के नौहट्टा में सैप जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी, जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, खुदकुशी के पीछे पारिवारिक तनाव। समस्तीपुर में ताजपुर के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी नेता मोहम्मद कुर्बान को जान से मारने की धमकी, थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर एसपी से की फरियाद। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, बचाव को आए एक किसान को लगी गोली। कटिहार में शराब पीकर विवाद करने पर पत्नी ने पुलिस को फोन कर पति को भिजवाया जेल। किशनगंज में अवैध स्प्रीट से लदे ट्रक के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया में शराब के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, छुपाकर रखी गई शराब बरामद, हरदिया से 1 कारोबारी भी गिरफ्तार। रक्सौल के रामगढ़वा में एक गाड़ी से 11.5 लाख रुपए के साथ कई हथियार बरामद। कैमूर के सोनन थाना के सकवा गांव में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, 1 की मौत, 6 लोग घायल। बेतिया के बीते 24 घंटे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। नालंदा के हिलसा थाना के रजवा गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना के राजा चौक के पर सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। कैमूर के कुदरा थाना के घरी गांव में 15 साल की युवती पर कुत्तों के झुंड का हमला, इलाज के लिए मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। सीवान में बाइक और कार की टक्कर में 3 युवक घायल। सीवान के सराय मोड़ में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 1 राहगीर घायल। शेखपुरा के कसार थाना के चांदी गांव में बेटी की हत्या कर घर में ही दफनाया, आरोपी पिता का पुलिस ने किया गिरफ्तार, दहेज के लिए पैसा नहीं होने पर वारदात को दिया अंजाम। सीवान में डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी बोलेरो, बाल बचे बाराती। किशनगंज में भगवान भरोसे टेढ़ा गांच पीएचसी, नर्सें करती हैं मरीजों का इलाज के लिए पैसे लेने का आरोप। भोजपुर जिले में भीषण जाम से लोग परेशान, आरा पटना एनएच पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का तांता। मुंगेर की डीएमएस सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में कुव्यवस्था पर जताई नाराजगी। कोरोना काल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाने से मोतिहारी के छात्र आक्रोशित, बीसीए के छात्रों ने मुंशी सिंह कॉलेज के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। मुंगेर के तारापुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। बक्सर रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं यात्री, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुंगेर के असरगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन। पटना से ट्रेनों की लगातार संख्या बढ़ने के बाद भी कोरोना को लेकर नहीं बरती जा रही सतर्कता,
पटना जंक्शन पर ना हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग, ना हो रही जांच। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती, बगैर मास्क पहने लोगों को फटकार, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। भागलपुर में लगातार हो रहे नाव हादसों से बचाव को लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल, जरीकन और बैग के फीते से बनाया वाटर हेलमेट। पूर्णिया के कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, नियम तोड़ने पर कई दुकानों को कराया सील। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 1 के परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़। लखीसराय में अंतिम चरण में चल रही लाली पहाड़ी की खुदाई का काम। बक्सर में अस्थायी कार्यालय और चेकपोस्ट के सहारे चल रहा है उत्पाद विभाग का काम। कृषि बिल के खिलाफ पटना के करगिल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंगेर सदर अस्पताल में एआरटी सेंटर का हुआ उद्घाटन। जमुई सदर अस्पताल में एड्स मरीजों के इलाज के लिए एआरटी केंद्र का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर के पिछड़ने को लेकर शहरवासी नाराज, योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का आरोप। गया नगर निगम के सभागार में शहर के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन। चिराग पासवान ने रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव ठुकराया, कहा पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। सुशील मोदी के खिलाफ श्याम रजक को उम्मीदवार बना सकता है आरजेडी, श्याम रजक की चिराग से अपील, रीना पासवान को बनाए उम्मीदवार। नालंदा की तस्वीर संवारने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। सीएम ने नए रोपवे का कराया ट्रायल, निर्माण कार्य को फरवरी तक पूरा करने के दिए निर्देश। सीएम नीतीश ने वेणुवन में बत्तख को खिलाया दाना। कृषि बिल के खिलाफ भागलपुर कचहरी चौक के पास जिला कांग्रेस का प्रदर्शन। गया में कांग्रेस के जिला मुख्यालय में हार के कारणों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। पर्यटकों को लुभा रहा कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात, वन विभाग की तरफ से इको पार्क का भी निर्माण। बिहार में 8 महीने बाद खुले सभी म्यूजियम, कोरोना की गाइडलाइन का करना होगा पालन। गिरिडीह के दासडीह में स्कॉर्पियो और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे घर। पलामू में घने कोहरे की वजह से बेकाबू हाईवा ने खड़ी ट्रेलर को मारी टक्कर, चालक और खलासी घायल। गोड्डा के ईसीएल के पास तालाब में कूदे शख्स का नहीं मिला कोई सुराग, कोयला खनन के दौरान सीआईएसएफ को देख तालाब में कूदा था शख्स। घाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कार करने का मामला आया सामने, भाटिन गांव के ग्राम प्रधान ने लोगों को बताया अछूत, योजनाओं में फर्जीवाड़े का किया था विरोध। सरायकेला में 3 जगहों पर हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। चाईबासा से पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन बाघरसराय में पलटी, 20 लोगों को आई चोटें। धनबाद के मधुबन में तेज रफ्तार पानी टैंकर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कोयला से लदे 5 ट्रक को किया गया जब्त। कोडरमा की चिरगुंडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। ऊटी में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, अगवा कर आरोपियों ने किया गैंगरेप। रांची में अवैध रूप से बिक रहे गुटखा तंबाकू उत्पाद के खिलाफ सघन जांच अभियान, कई दुकानदारों पर लगा फाइन। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सिंदरी एसीसी गेट पर पथराव और लाठीचार्ज की सरकार से की जांच की मांग। धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों ने किया था प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई थी झड़प। नक्सली उदेश गंजू ने पुलिस को सौंपा अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 राउंड कारतूस। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना के बीओसी गेट के पास सड़क हादसे में युवती की मौत को लेकर परिजनों ने थाने का किया घेराव। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके में पुलिस ने कोयला लदे ट्रक को किया जब्त।
बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी। दुमका के मसलिया में पशुओं से लदा ट्रक पलटा, चालक के साथ साथ 4 पशुओं की मौत। साहिबगंज में गंगा में फेरी सेवा के लिए किया जाएगा बंदोबस्ती, खुली डाक से निविदा में 4 कंपनियों ने डाला है टेंडर। जामताड़ा में आदिवासी समाज के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। रांची में वार्ड नंबर 14 और 14 में नाली और सड़क का निर्माण का शिलान्यास, 2 करोड़ की लागत से नाली और सड़क का होगा निर्माण। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके आवास पर की मुलाकात। कोरोना काल में लर्निंग ऐप के से पढ़ेंगे स्कूल के बच्चे, 3 दिसंबर को सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर अन्नदाता ही सड़क पर उतर आए तो लोगों को कैसे भरेगा पेट। चुनाव आयोग मतदाता सूचना का करेगा पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए लगाया जाएगा कैंप, नए वोटरों का नाम होगा शामिल। कोडरमा के बागमारा में पेंशन चालू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरायकेला के चांडिल डैम का झारखंड के मत्स्य निदेशक HN द्विवेदी ने किया दौरा, चांडिल डैम में चल रहे मत्स्य पालन का निरीक्षण। गुमला में कोरोना से मुक्ति से सामूहिक पूजा और हवन का आयोजन। कोडरमा में अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों ने कॉलेज में जड़ा ताला। सरकार की उपेक्षा के कारण दम तोड़ रही है राज्य में गठित की गई राज्य सूचना आयोग, अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने के कारण 6 महीने से केसों की सुनवाई ठप। पाकुड़ सदर अस्पताल और प्रखंड के CHC में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। धनबाद में जिला प्रशासन के रवैये से नाराज, धनबाद बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरायकेला में कुल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हवन के बाद संपन्न, कोरोना के चलते इस बार नहीं लगा मेला। सिमडेगा उपायुक्त ने रामरेखा धाम का किया निरीक्षण, भवन प्रमंडल सिमडेगा को भवन की जांच कर मरम्मत करने का दिया निर्देश। देवघर के हरलाजोरी कुंड में स्नान को श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होने की मान्यता। दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र के बीच चली मैराथन बैठक रही बेनतीजा, 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच होगी बैठक। जब तक नहीं निकलता ठोस हल, किसानों का आंदोलन रहेगा जारी, किसान संगठनों ने कहा अभी समिति बनाने का समय नहीं। आज दिल्ली कूच करेंगे किसान, पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर से होंगे रवाना, दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद। देश में कोरोना मामले 95 लाख के करीब, 24 घंटे में मिले 36,604 नए मरीज, 501 की मौत। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में MSDC की शुरुआत, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर RP सिंह, ब्रिल कर्लिन और मिहिर दिवाकर रहे मौजूद। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।